संत और ब्राह्मण नहीं जाते हैं वो घर कैसा है? तो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है ब्यालाल यद्रुमावोट्टे परिक्ताखिल संभवा यद्ग्रहस्तीर्थ पादीया पादा तीर्थ विवर्जिता। अरे जिस घर में संत और ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं वो घर कैसा है? बोले ब्यालाल यद्रुमावोट्टे, फलों से लदा हुआ पेड़ है पर क्या करें, बड़े बड़े सांप रहते हैं उस फल के, उस वृक्ष के ऊपर। न तो उस वृक्ष के नीचे कोई सो सकता है, न उस वृक्ष का कोई फल खा सकता है। किस मतलब का है वो पेड़? उसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का वो घर जिस घर में ब्राह्मण चरण नहीं पड़ते हैं, संत चरण नहीं पड़ते। वो घर तो ऐसा है जैसे सर लदा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ पर है, पर क्या करे सांप रहते। बोलो जय श्री राम। तो आज स्वागत कर रहे हैं और नारद जी के पैर धुला रहे हैं। जब भी तुम्हारे घर में कोई ब्राह्मण आ जाए तो उनके पैरों को धुलाओ, कि ब्राह्मण के घर जब हमारे घर में पड़ते हैं तो सारे तीर्थ घर में आ जाते हैं, सारी नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। तो आज हिमाचल जी भी स्वागत कर रहे हैं। आओ नारद जी, स्वागत है आपका। और प्रार्थना कर रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पे आए हो। क्यों? क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए आप आए हो। तो मेरे घर में महाराज एक बेटी हुई है, आप उसका हाथ देखो महाराज, हाथ देखो। नारद जी ने कहा बेटी को बुलाओ। तो तुरंत हिमाचल जी ने अपनी बेटी को बुलाया और हाथ दिखाया, और जैसे मां पार्वती का नारद जी ने हाथ देखा तो हाथ देखते ही बोल पड़े, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, 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 नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी बोले, हे हिमाचल जी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुंदर है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सब कुछ एक स्वर में बता दिया। और नाम उमा, इसका नाम उमा है और ये बहुत सुंदर है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हे हिमाचल जी, जिस जवाई के साथ तुम्हारी बेटी का ब्याह होगा ना, जिसके साथ वो दुनिया का अजर और अमर व्यक्ति होगा, और जिससे इसका विवाह होगा वो इससे बहुत प्रेम करने वाला होगा। क्यों? बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी हो वही संतत पति प्यार। जिसके साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा, इसका पति इससे बहुत प्रेम करने वाला होगा। सदा अचल यही कर यही बाता यही तेजसु पै यही पितु माता। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम 1400 में प्रकाशित कर देगी। बोलो जय श्री राम। तुम अपनी बेटी के नाम से जाने जाओगे। धन्य होते हैं वो माता पिता जो अपनी बालक और अपनी बेटी के नाम से जाने जाते हैं। ताली बजाओ। धन्य।
बोलो जय श्री राम। इसलिए हे हिमाचल जी, तुम्हारा नाम भी होगा तो तुम्हारी बेटी, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है संसार की पूज्य होगी। वो है पूज्य सकल जग माही, इही सेवत कछु दुर्लभ नहीं। एह करना एह करना सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ गई पति व्रत सिधारा। तुम्हारी बेटी का नाम सारा संसार तुम्हारी बेटी का नाम लेगा। जाओ, हमारा आशीर्वाद। ऐसी इसके हाथ में रेखाएं पड़ी हुई। बोलो जय श्री राम। जो लोग खड़े हैं जरा बैठ जाइए, जरा आप थोड़ा आधा घंटे के लिए बैठ जाता। बारात में जाना है, फिर थोड़ा बैठ जाओ। जो माताएं खड़ी हैं, बोलो जय श्री राम। नारद जी कहते हैं ये तो गुण है, लेकिन दो चार थोड़ा अवगुण भी है। सुनाऊं जी अवगुण विचारी। गुण तो बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा सा अवगुण भी हैं। बोले महाराज अवगुण क्या हैं? बोले अवगुण यह हैं कि तुम्हारी बेटी ने अछु जाऊं ही नहीं मिलने। कन्नू हमारी बेटी में जाऊं। बोले अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अरे तुम्हारी बेटी को जो जवाई मिलेगा ना, जो पति मिलेगा ना, वो ऐसा होगा जिसके अंदर एक भी गुण नहीं होगा। अगुण अमान, कोई उसका मान करे तो अच्छा, और सम्मान करे तो अच्छा, और अपमान करे तो अच्छा। इसलिए दुनिया की नजर में वो भोला वर्णन भोलू वर्णन भोला, क्या बोले वो भला भला भोला भाला। इसलिए तुम्हारी बेटी को जो जमाई मिलेगा वो दुनिया का बड़ा भोला व्यक्ति होगा। और सुन लो, मातु पितु हीना, ऐसा भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी बेटी को जो जमाई मिलेगा उस तुम्हारी बेटी के कोई सास ससुर नहीं होंगे, क्योंकि जो जवाई मिलेगा उसके माँ बाप ही नहीं होंगे। इसलिए मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। उदास बैठने वाला ऐसा पति मिलेगा तुम्हारी बेटी। मैना ने कहा मुझे तो ऐसे पति से अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना, मैं पर्वतों से गिर जाऊंगी पर भलक जर्नी में करूंगी। हिमाचल जी फिर कहने लगे, फिर बताओ महाराज कैसा होगा मेरी बेटी का जमाई? तो और जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे, अस स्वामी कह मिलई, पड़ी हस्त असी रे, पड़ी हस्त असी रे। इसके हाथों में लिखा हुआ है, हे हिमाचल जी, किसका जो पति होगा तैन जोगी वाणु जोगी जोगी।
हमारी बेटी ने कोई झोगी में उबाल दो। बोले और बोले जटिल जो कभी बाल नहीं बढ़ो दो, लंबी लंबी जटाओं वाला होगा जो जिसका पति होगा अकाम मन में कोई कामना नहीं, अपना घर भी रावण को दे देगा। ए बेटा ले जा, कोई काम नग्न अमंगल भी नंगा पुंगा घूमने वाला शिवजी बाबा कभी ओघड़ बन जाते, जहां मर्जी ऐसे घूम ले। जब पार्वती जब सती के प्रेम में जब बाबा शंकर पागल हो गया था ना, तो बाबा शंकर का तेज धरती पर छूटने लग गया था, तो बाबा शंकर के तेज से ही देखो मंगल देवता प्रकट हो गया। मंगल धरती माता प्रकट हो गई जब मंगल रोने लग गया। जय श्री राम। मंगल भी शिव जी का ही पुत्र है, इसलिए कभी कभी तो इसका पति कपड़े भी नहीं पहनेगा और अमंगल भेष भी अच्छा नहीं होगा। अस स्वामी एक ही मिलई, ऐसा स्वामी तुम्हारी बेटी को मिलने वाला है। हिमाचल जी ने कहा मैं नहीं करवाने वाला ऐसे जवाई से, ऐसे पति से अपनी बेटी का। तो नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा हिमाचल जी घबराओ मत, मैंने जो भी दोष बताए हैं ये सब भगवान शिव जी में दिखाई पड़ रहे हैं। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी से हो जाए ना, तो जो ये अवगुण है ना हिमाचल जी, ये दिव्य गुणों में मिल जाएंगे। जही जही वर के, जही जही वर के दोष भगवान ते सब शिव पे मैं हनुमाने। जो मैंने दोष बताए हे हिमाचल जी वो सब शंकर जी में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी से हो जाए तो जो अवगुण है वो दिव्य गुणों में मिल जाएगा। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, हो से गुण सम कर सब कोई, हो से गुण सम कर सब कोई, हाँ कर सब कोई, कर सब कोई, हाँ कर सब कोई, कर सब कोई। जो विवाह शंकर सन हो, तो से गुण सम कह सब कोई। जो मैंने दोष बताए वो शंकर पर दिखाई दे रहे हैं, और तुम यदि शंकर जी से विवाह करा दो तो जो अवगुण है वो दिव्य गुणों में मिल जाएगा। क्योंकि शंकर जी कौन है? भावी को मिटाने वाले हैं। भावी मतलब प्रारब्ध। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यदि तुम शंकर के पुजारी हो, यदि तुम महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हो, यदि तुम शिवजी को मानते हो, तो तुम हमारे जीवन में जो दुख लिखा हुआ है बाबा शंकर उसको टाल देगा। क्यों? क्योंकि बाबा शंकर भावी को मिटाने वाला, क्योंकि शंकर जी सामर्थ्यवान। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, सुर की नाई, सुर की नाई। क्योंकि भगवान शंकर वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान शंकर सामर्थ्यवान। कुछ लोग कहते हैं शंकर बाबा तो भांगुल पीने लगे, मैं भी तो भांगुल। तो शंकर जी तो जहर भी पीते हैं। ए मेरे भाई क्या तू जहर पी सकता है? बोल।
पीने की तो बात दूर है, यदि तूने जहर को चाखने की भी कोशिश कर दी ना कि कन वन जहर तूने चाखा भी, तो राम राम सत्य। तो जो शंकर कर सकते हैं वो हम कभी नहीं कर सकते। इसलिए बाबा जो शंकर हैं वो आदरणीय हैं, वो अनुकरणीय नहीं। शंकर जो कर सकता है वो हम कभी नहीं बोलो कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं शंकर जी बाबा कैसे हैं। बाबा की जो ये तीसरी आंख है ना, मेरी माँ ध्यान से सुनो, इस आंख में क्या है? आग है, आग। और गंगा, और सिर के ऊपर क्या है? गंगा है। एक बात बताओ, क्या पानी और आग एक जगह पर रह सकता है? नहीं। लेकिन बाबा शंकर क्या रह रहे हैं? सिर के ऊपर गंगा जी लहरा रही है मेरी माँ, और जो ये तीसरी आंख है ना उसमें आग है, आग। सुन रहे हो? और देखो बाबा जो शंकर है ना उसके मस्तक पर भभूति लगाई हुई है, भभूति, और चरणों में भूत नाच रहा है। कौन नाच रहा? भूत। एक बात, तुम्हारे घर में यदि भूत घुस जाए ना, भूत, तो तुम क्या करो? खारो लो ना, खारो ले आओ, तो खारो भगाओ, ये भूत घर का किसी क्यों भूत है? लेकिन यहाँ देखो बाबा शंकर के, यहाँ देखो मस्तिष्क पर भभूति और चरणों में देखो भूत नाच रहा है। बोलो जय श्री राम। जो शंकर जी कर सकता है वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। और देखो बाबा शंकर के मस्तिष्क पर है चंद्रमा, और चंद्रमा के पास रहता है अमृत, और गले में है क्या? जहर, विष। अब आप बोलो विष और अमृत एक जगह रह सकता है? नहीं। लेकिन बाबा के पास है बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारा बाबा कर सकता है। इसलिए बाबा आदरणीय है, अनुकरणीय नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए हिमाचल जी भी कह रहे हैं तुम्हारी बेटी के भाग्य में ये सब लिखा हुआ है, पर तुम्हारी बेटी का विवाह यदि शंकर जी से हो जाए तो ये सब दोष हो जाएगा। तो महाराज इसके लिए हमारी बेटी को क्या करना पड़ेगा? बोले तुम्हारी बेटी को तपना पड़ेगा, तपना। जो तप करें, जो तप करें कुमारी तुम्हारी, तो भाभी हूँ मैटी सकहीं त्रिपुरा। यद्यपि वर अनेक जग माही, एह कह शिव तजी दूसर नहीं। वैसे तो ये हिमाचल जी, वैसे तो संसार में वर तो बहुत हैं, पर तुम्हारी बेटी के लिए सबसे जो प्यारा वर है वो शिव जी। बोलो शंकर भगवान की, बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। अरे शिव जी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हें तपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी को पहले तपना पड़ेगा, तब तुम्हें शिव जी मिलेगा। मेरे भाई बहन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, माताओं, जिंदगी में यदि तुमने कोई भी पद हासिल करना है ना, उसके लिए सबसे पहले तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तपना। अरे हमारे जो शिव दुर्गा मंदिर में जो मूर्ति मुस्कुरा रही है, इसने भी पहले तपा है, तब उसकी पूजा हो रही है। अब देखो, एक ढाल वाला का व्यक्ति गया किसी कलाकार के पास, मूर्तिकार के पास, और 2 पत्थर ले गया ढाल वाला के। कहा, बोले महाराज ये हमारे गांव के 2 पत्थर हैं और आप इनकी मूर्ति बनाओ। तो कारीगर ने क्या किया? मूर्तिकार ने हथौड़ी चलाई पहला पत्थर पर, पत्थर से आवाज आए, क्या कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने छोड़ दिया। दर्द हो रहा है तो हट, अलग हट जा।
जब दूसरा पत्थर निकाला और दूसरे पत्थर पर जब हथौड़ी चलाई तो दूसरे पत्थर से आवाज नहीं आई और मूर्ति के रूप में आकृत हो गया, मूर्ति बन गई। तुरंत गया होगा कोई व्यक्ति जिसने 2 पत्थर दिए और कहा, बोले महाराज मूर्ति बन गई? बोले बन गई। बोले ये आपका ये पत्थर है, इसकी तो मूर्ति बनी है, लेकिन ये जो दूसरा वाला पत्थर है ना, इसकी मूर्ति नहीं बनी है। तो उसने कहा ठीक है। तो मूर्ति वो जिसकी मूर्ति बनी थी उसको ले आया। जैसे आधे रास्ते तक पहुंचा फिर ध्यान में आया, मैंने तो दो पत्थर दिए थे, उसको भी ले आता हूँ। उससे बोला, बोले भैया मेरा दूसरा पत्थर कहाँ है? बोले ये। बोले उसको भी दे दो। क्यों? बोले ये भी काम आएगा। क्यों? बोले नारियल फोड़ने के। तो ले आया और मंदिर पे आया, विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और मूर्ति की कर दी प्राण प्रतिष्ठा। और जो दूसरा पत्थर था ना, जिसने हथौड़ी का दर्द नहीं सहा, उसको रख दिया बाहर नारियल फोड़ने के लिए। अब जो भी भक्त आता है ना, मंदिर में जाता है और मूर्ति की पूजा करता है और बाहर आकर के जो दूसरा पत्थर है उसके ऊपर सिर पल फोड़ता है। अब जो अंदर वाली मूर्ति है ना, वो मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है, कह रही है उस दूसरे पत्थर के लिए, ए भैया दूसरा पत्थर, यदि तूने उस दिन यदि हथौड़ी का दर्द सहन कर लिया होता तो आज तुझे ये हथौड़ी नहीं पड़ती। अब देखना तूने उस दिन दर्द नहीं सहा है, अब तुझे जिंदगी भर हथौड़े पड़ते रहे और मेरी जिंदगी भर पूजा होती रहेगी। बोलो जय श्री राम। कहने का भाव यह है कि एक बार तपना ही पड़ता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए महाराज अपनी बेटी से तप कराओ, इतना कहकर के नारद जी चले गए। समय बीता। एक दिन वेदसिरा नाम के ऋषि आए, उन्होंने भी कहा कि अपनी बेटी को तप करने के लिए भेजो। तो अब की बार हिमाचल जी ने नहीं रोका और चल पड़ी मां कौन? पार्वती जंगल में तप करने। माता ने रोका, मत जाओ बेटी, लेकिन मां कहती है, सती जी कहती है, बोले पिताजी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार भी तप के बल पर खड़ा है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि महि भारा। ये मेरी मां तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल पर ही विधाता सृष्टि करता है, तप के बल पर ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, तप के बल पर ही भगवान शंकर इस मौत की देवी को प्रकट कर देता है, और तप के बल पर ही भगवान शेष इस धरा को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। इसलिए संसार में जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तप से चल रहा है। इसलिए मां मुझे भी तप करना चाहिए, तप करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। तो माता ने भी आज्ञा दे दी और अब की बार चल पड़े। जंगल में गई मां सती, और जहां पर पूर्व में भगवान शंकर ने तप किया था उसी भूमि पर ही सती ये मां पार्वती तप करने लगी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागे तप करना। जंगल में गई और कठोर तप करने लग गई। नित नव चरण उपजन रहागा, बिसिरी देख तपई तपई मनु लगा। कठोर तप कर रही, अपने देह का भी ध्यान नहीं रख रही, देह विसारी। ये कथा हमें सिखा रही है माताओं कि जब तुम दुनिया का कोई भी काम करते हो तो देह की सुध बुध भूल जाओ।
शरीर का ध्यान मत रखो, तब खूब पसीना बहाओ, तब जाकर के काम सफल होते। तो आज माता सती भी जंगल में कठोर तप कर रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवास। कठिन उपवास कर रही हैं महाराज, तप कर रहे हैं। भगवान शंकर को दया नहीं आई कि ये मेरा तप कर रही है। लिखा है कि नारायण भगवान को दया आ गई और भगवान नारायण भगवान शिव के पास चले गए। और जैसे ही शिव जी ने देखा कि नारायण आया है मेरे सामने, तो प्रणाम किया। भगवान नारायण इधर शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं और शिव जी बाबा नारायण को प्रणाम कर रहा है। दोनों आपस में प्रणाम कर रहे हैं। और फिर नारायण जी कह रहे हैं, हे शिव जी, मैं तेरे पास ऐसा नहीं आ रखा हूं, कुछ वरदान लेने आया हूं, कुछ विनती करने आया हूं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। हे बाबा शंकर, मेरी आपसे विनती है, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरी विनती है। बोले क्या विनती है? जाय विवाह सैल जन, यह मोहि मांगे दे। हे भगवान शंकर, मेरी आपसे एक ही विनती है, एक ही वरदान लेने आया हूं कि पार्वती तुम्हारे लिए जंगल में कठोर तप कर रही है। हे बाबा शंकर, तुम मुझसे विवाह करो और कुछ नहीं। बाबा शंकर मुस्कुरा पड़े और कहले पड़े, हे भगवान जी, आदेश, आप विनती मत करो, आदेश करो, आदेश करो। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, वो कभी विनती नहीं करते हैं, वो तो सीधा आदेश करते हैं, आदेश। इसलिए हे मेरे भाई, हे मेरे भगवान, विनती मत करो, आदेश करो। क्योंकि शिव जी कह रहा है, 4 लोगों की बातों को हमें बिना विचारे मान लेनी चाहिए जिंदगी में। इतने लोगों